आ गया मैं आ गया। साहब 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 आपके पैसे। हे भगवान, आपके पैसे। साहब रुकिए तो, साहब रुकिए तो, आपके पैसे। साहब आपके पैसे। हे भगवान, ये तो चले गए इतना सारा पैसा। अब हम इतना सारा पैसा इनको वापस कैसे देंगे? किस मुसीबत में फंसा गए हमको। हे भगवान, ये क्या है? लगता है ये उन्हीं साहब का एड्रेस है जिनके पैसे गिरे हैं। एक काम करती हूँ, इसी एड्रेस पे जाके सारे पैसे दे देती हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ बोलो। जी, साहब है क्या घर पे? नहीं वो तो नहीं है, क्या काम है तुमको? वो मुझे दरअसल साहब से ही काम है। वो घर पे नहीं है, क्या काम है बताओ मुझे। और हो कौन तुम? जी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, मुझे दरअसल साहब से ही काम है, आप उनको बुला दीजिए। अरे मैंने बोला ना वो घर पे नहीं है। अच्छा, आप क्या साहब की पत्नी है? हाँ तो ये साहब का ही घर है ना? हाँ, ये तो सुजीत का ही आधार कार्ड है। ये तुमको कहाँ से मिला? जी, वो किसी को देखकर हम इस एड्रेस पे आए हैं। ये सारे पैसे भी साहब के ही हैं। उसी के बीच में हमें उनका आधार कार्ड मिला था। साहब तो फोन पे व्यस्त थे और फोन पे बात करते करते इतने सारे पैसे नीचे गिरा दिए। हमने जैसे ही इतने सारे पैसे देके हम दौड़ के साहब के पीछे गए कि उनको पैसे वापस कर दे, लेकिन वो फोन पे इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने हमारी सुनी नहीं। फिर हम ये आधार कार्ड लेके और पैसे लेके यहाँ आ गए। ठीक है लाओ दो। ये साहब को दे। हाँ मैं दे दूंगी, थैंक यू। वो ये सारे पैसे आप साहब को दे दीजिएगा। हाँ मैं दे दूंगी। अच्छा ही हुआ, वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत थी। अभी वैसे मैं अपने भाई को दे दूंगी, और वैसे भी मैं सोची थी सुजीत से क्या ही बोल के मांगू। तुम आ गए? बैठो मैं खाना बना देती हूँ। खाना बना देती हूँ? तुम अभी तक खाना नहीं बनाई हो? नहीं। यार दिन भर ऑफिस में काम करना होता है, यहाँ पे आ रहा हूँ तो तुम खाना बनाने जा रही हो। भूख लगी है मुझे। क्या की हो दिन भर? इतना तो कर ही सकती हो घर पे बैठे बैठे। अब जब हम आएंगे फिर जाके तुम खाना बनाओगे, फिर हम खाएंगे। बना देती हूँ, आधा घंटा ही लगेगा बस। छोड़ो रहने दो, मैं बाहर से खा लूँगा, कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। अच्छा, कोई आया भी था क्या मेरे जाने के बाद में? नहीं, कोई भी नहीं आया। चलो ठीक है, मैं खाना खा के आता हूँ बाहर से फिर, ठीक है? अरे अभी कचरा उठा रहे हो? साहब हम आपके सारे पैसे उठा के आपके घर पे देकर आ गए हैं। आपको सारे पैसे मिल गए ना? आप तो जल्दी जल्दी में फोन पे बात भी नहीं सुन रहे थे। पीछे से कितना चीखे चिल्लाए हमने बात ही नहीं सुनी। तब हम दौड़ के आपके घर पे गए और सारे पैसे आपकी पत्नी को दे दिए। आपको सारे पैसे मिल गए ना साहब आपके? नहीं, पैसे तो नहीं मिले। पैसे नहीं मिले? फिर साहब हम सच बोल रहे हैं, हम आपके सारे पैसे घर पर देकर आ गए थे। आपकी पत्नी को ही दिए थे साहब, शायद उन्होंने आपको नहीं दिए होंगे। हाँ, शायद भूल गई होगी इसलिए नहीं दी होगी। मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है साहब। तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो और अभी कचरा उठा रही हो? तुम तो सुबह सुबह आते हो ना सफाई करने। अब क्या बताएं साहब, आपकी मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठे। क्या हो गया? वो जब हम आपके पीछे दौड़े थे ना पैसे लेकर, तब कूड़े वाली गाड़ी आई थी और हम अपना कूड़ा उसमें डालना ही भूल गए। इस चक्कर में मालिक हमको नौकरी से निकाल दिया, ऊपर से हमको पूरी तनख्वाह भी नहीं दिया। हम बोले नौकरी से निकाल रहे तो ठीक है, कम से कम हमारी पूरी तनख्वाह तो दे दो। उन्होंने हमारे महीने का हिसाब भी काट लिया साहब। अब हम गरीब लोग हैं साहब,
हम कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे, आप ही बताइए। घर में हमारी माँ है, बीमार है 4-5 महीनों से। हम ही है घर में कमाने वाले। अब बताइए, हमारी भी नौकरी चली गई तो घर में कौन खिलाएगा, कौन उनकी दवाइयों का खर्चा उठाएगा। हमारे सर पे तो किसी का हाथ नहीं है साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम बस मेरे लिए एक काम कर दो। क्या करना है साहब? तुम फिर आ गई? मैडम जी, वो क्या हुआ ना कि इतना सारा पैसा देख के हम लालच में आ गए थे और थोड़ा सा पैसा अपने पास ही रख लिए। बाद में एहसास हुआ कि इतनी बड़ी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो किसी की मेहनत की कमाई है ना। तो हम फटाफट दौड़ के ये पैसे लौटाने के लिए आए हैं। क्या हरकत है तुम्हारी? अब तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। पता है ना तुमको लालच बुरी बात है। आगे से कभी किसी के साथ ऐसे मत करना। अब जाओ यहाँ से। क्या बात है नेहा, बहुत खुश लग रही हो आज तुम। अरे नहीं, बस वो फनी रील आ गई थी तो वही देख के हंस रही थी। अच्छा, वो मेरे पीछे आया कोई? तुम एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहे हो? कोई नहीं आया, और आएगा भी तो मैं बता दूंगी ना। अच्छा, कोई नहीं आया? नहीं सही से याद कर लो, कोई आया नहीं ना था मेरे पीछे से? नहीं, कोई भी नहीं आया था। 1 मिनट, आना अंदर। जब कोई आया नहीं था तो तुम तो इसे भी नहीं जानती होगी। नहीं सुजीत, मैं नहीं जानती। अरे बस करो नेहा, कितना झूठ बोलोगी। मेरे जाते समय मेरे पैसे गिर गए थे और इन्होंने लाके पैसा तुम्हें दिया था और तुम झूठ बोल रही हो। अरे वो सुजीत, वो मेरे भाई के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे किस मुंह से मांगूं। और अभी उसकी कॉलेज की फीस भी भरनी थी और अब वो चाहता है एक नया बिजनेस स्टार्ट करना। और मैंने सोचा मैं इतने टाइम से उसके लिए तुमसे पैसे ले रही हूँ और अब मैं किस मुंह से मांगूं। तो फिर मैंने सोचा ये पैसे मैं उसको दे दूंगी। अरे तो बताना तो चाहिए ना, मैंने आज तक मना किया क्या? पर कोई अगर ला के पैसा दे रहा है घर में तो तुम्हें बताना फर्ज है ना मेरा। वाइफ हो तुम हमारी, किस चीज के लिए तुम्हें मना करते हैं? और तुम्हारा भाई क्या लगता है, वो पढ़ लिख के कुछ करेगा? आयास ये करता है तुम्हारे पैसों पे।